सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आओ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूँ कि जो आधार कार्ड में फादर नेम चेंज होता है आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का मतलब जो फादर नेम रहता है उसमें फर्स्ट नेम में मिस्टेक रहता है या मिडिल नेम में मिस्टेक रहता है, या जो सरनेम होता है यानी लास्ट नेम होता है, लास्ट नेम में भी मिस्टेक रहता है। तो आप फादर नेम कैसे करेक्शन कर सकते हो और जो आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके आधार कार्ड में फादर नेम मिस्टेक है तो इस वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट देखते रहिए, आपको फुल प्रोसेस पता चल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा किसी भी एक ब्राउजर पर। तो देखिए, मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, आप कोई भी ब्राउजर से कर सकते हो। तो ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो सर्च बार है, सर्च बार में जाके आपको टाइप करना होगा www.uidai.gov.in। तो ये आधार कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो देखिए, मैंने टाइप कर दिया, टाइप करके सर्च कर दिया। तो सर्च करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। और इसमें आपको आधार कार्ड के सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा। फिर आप इधर देख सकते हो अपडेट आधार एक ऑप्शन है, इसके अंडर में अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन होना है, स्क्रॉल डाउन होने के बाद इधर ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू अपडेट आधार, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें आपका आधार नंबर देकर आपको लॉगिन करना है पहले। तो इसमें आपका आधार नंबर पुट कर दीजिए। तो देखिए, मेरा जो आधार नंबर है मैंने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद फिर आपको कैप्सा इधर पुट करना है। तो देखिए, कैप्सा शो नहीं हो रहा है, तो आपको रिफ्रेश कर देना है। तो जब आप रिफ्रेश करेंगे दो एक बार तो इधर कैप्सा शो हो जाएगा। तो ये मतलब नेटवर्क के लिए मतलब प्रॉब्लम होता है। तो कैप्सा को पुट करने के बाद फिर आपको सेंड ओटीपी कर देना है। तो जब आप सेंड ओटीपी करेंगे, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को इधर आपको पुट करना है। एंटर ओटीपी जो है इधर आपको पुट कर देना है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो लॉगिन हो जाता है। फिर देखिए, इधर आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डेटा, तो इसमें जाके आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है। इधर जो एड्रेस का ऑप्शन है तो इसी में आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए, अगर आपको फादर नेम चेंज करना है या फादर नेम का सरनेम चेंज करना है या मिडिल नेम चेंज करना है या फर्स्ट नेम चेंज करना है, और आपको एड्रेस चेंज करना है या आपको एड्रेस सेम रखना है, ओनली फादर नेम चेंज करना है, तो भी आपको एड्रेस चेंज ऑप्शन में ही क्लिक करना है और इसके थ्रू ही ये सब कुछ आप करेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फादर नेम चेंज करने के लिए कोई भी सेपरेट ऑप्शन नहीं है जिसमें आप क्लिक करके फादर नेम को ओनली चेंज कर सकते हो। ऐसा प्रोसेस नहीं है। आधार कार्ड के जो एड्रेस करेक्शन ऑप्शन है, इसी ऑप्शन से आपको फादर नेम चेंज करना होगा। तो इसमें आपको क्लिक कर देना और प्रोसीड में क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद इसमें आपको टिक करके प्रोसीड में क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो आपका फादर नेम के साथ आपका फुल एड्रेस इधर शो हो जाएगा। तो देखिए, पहले वाला रहेगा यानी जो मिस्टेक वाला डिटेल्स इधर रहेगा, तो आपको करेक्ट वाला फादर नेम इधर पुट करना है। जैसे कि देखिए, जो केयर ऑफ है, केयर ऑफ में जाके आपका जो प्रेजेंट यानी जो नाम आप करेक्ट वाला नाम आप देना चाहते हो फादर नेम, तो केयर ऑफ में आपको टाइप कर देना है। सपोज समझ लीजिए बाय मिस्टेक आपका फादर नेम हो गया था बलवीर सिंह, तो आपको करेक्ट करके इसको लिखना है रवि कुमार। तो इस हिसाब से आपको इधर टाइप कर देना है। तो देखिए, मैं टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, और जो रीजनल लैंग्वेज है ये ऑटोमेटिक से इधर आपको शो हो जाएगा। और अगर इसमें कोई भी मिस्टेक रहता है तो आपको क्या करना है, रीजनल लैंग्वेज का जो भी कीवर्ड रहेगा उससे आपको इधर सही करना है। तो देखिए, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। सपोज समझ लीजिए पूरा ही नाम मतलब गलत था, तो आप अभी करेक्ट वाला नाम इधर टाइप करने वाले हैं। तो देखिए, मैं टाइप कर रहा हूँ सपोज रवि कुमार, तो आपको रवि कुमार इधर पुट कर देना है। तो देखिए, अगर फुल नेम ही मिस्टेक था या ओनली सरनेम मिस्टेक था या मिडिल नेम मिस्टेक था, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। जो भी करेक्ट वाला नेम है आपको इधर टाइप कर देना है, मतलब करेक्ट वाला नेम टाइप कर देना है। तो आपका सरनेम में मिस्टेक रहेगा तो भी करेक्ट हो जाएगा, मिडिल नेम में
मिस्टेक रहेगा तो करेक्ट हो जाएगा, या पूरा नाम में ही मिस्टेक रहेगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रवि कुमार मैंने लिख दिया। सपोज आपको रवि कापुर लिखना है, मतलब कुमार और कापुर में मतलब मिस्टेक हो गया था तो भी आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इधर अपलोड करोगे उस डॉक्यूमेंट्स में वो सही वाला नाम होना चाहिए एड्रेस के साथ। अगर एड्रेस के साथ सही वाला नाम होगा तभी जाके आपका जो आधार कार्ड है वो करेक्शन होगा, बिना डॉक्यूमेंट्स के करेक्शन नहीं होगा। या आप कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जिसमें नेम और पहले वाला ही मिस्टेक वाला नेम है तो आपको करेक्ट नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ओनली फादर नेम को ही चेंज करूंगा लेकिन एड्रेस में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। तो देखिए अगर आप एड्रेस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो भी आपको इधर एड्रेस टाइप करना है, यानी इसमें फिल करना है। आप करेंगे तो भी फिल करना है, नहीं करेंगे तो भी फिल करना है। अगर आपको एड्रेस में कुछ भी चेंज नहीं करना है तो आपको सेम टू सेम एड्रेस इधर पुट कर देना है, तो आपका एड्रेस सेम ही रहेगा, ओनली फादर नेम चेंज हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जो एड्रेस अगर आप सेम रखना चाहते हो तो आपको एड्रेस सेम टाइप करना है, ओनली फादर नेम पे ही आपको जो भी चेंज करना है वो आप करके आपको एप्लीकेशन को करना है। तो देखिए जो एड्रेस आप इधर टाइप करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही इधर आपको एड्रेस टाइप करना है। और आपको जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है उसमें आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से आपको फिल कर देना है। तो देखिए मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको बिल्डिंग नंबर देना है, बिल्डिंग नेम देना है, फिर आपका जो स्ट्रीट वगैरह कैसे आपको फिल करना है, फिर एरिया वगैरह कैसे फिल करना है। तो सब कुछ आपको डिटेल्स देना है और सही तरीके से देना है। अगर आप सही तरीका यूज नहीं करोगे या आपका एड्रेस प्रूफ में एक एड्रेस रहेगा और आप ऑनलाइन में दूसरा एक एड्रेस को पुट करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट होने का मेन कारण ही यही होता है कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ मिला के एड्रेस इधर पुट नहीं करते, इसलिए हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम रिजेक्ट होता है। तो आपको इधर ध्यान से सब कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस वगैरह आपको चूज करना है। चूज करने के बाद देखिए इसमें ऑटोमेटिक से शो हो रहा है, तो सब कुछ आपको पुट करने के बाद इधर आपको अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो इधर आप सिलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट कर लीजिए। तो इधर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स इधर शो हो जाएगा जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा ही होगा। आप देख सकते हो इधर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि रेशन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो आई डी कार्ड, फिर आपका जो स्टूडेंट जो आईडी कार्ड रहता है स्टूडेंट आईडी कार्ड से भी आप कर सकते हो। अगर उसमें आपका नाम, आपका फादर नाम और फुल एड्रेस मेंशन है तो आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड से भी आप कर सकते हो। इधर देखिए ऑप्शन है स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला ऑप्शन। तो इस वाला ऑप्शन को आप चूज कीजिए, चूज करके आपका जो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है उसको अपलोड करके आप आराम से आपका जो करेक्शन है करेक्शन को आप कर सकते हो। फादर नेम चेंज करना है कर सकते हो, एड्रेस को चेंज करना है कर सकते हो, ओनली फादर नेम, ओनली सर नेम, तो सब कुछ आप कर सकते हो जिस तरीके से मैं आपको बोला है। तो देखिए मैं इधर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड चूज कर दिया। चूज करने के बाद आपका जो फाइल है यानी उसको एक फोटो लेना है, फोटो लेके आपको अच्छी तरह से बनाना है, बना के आपको रखना है, फिर उस आइडेंटिटी कार्ड को इधर अपलोड कर देना है। तो देखिए मैं अपलोड कर दिया। तो अपलोड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो प्रीव्यू का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से शो हो जाएगा जिसमें आपने करेक्ट वाला जो एंट्रीज आपने इधर टाइप किया है वो सब इधर शो हो जाएगा। तो आप इधर से देख सकते हो कुछ भी मिस्टेक है या नहीं। अगर सब कुछ सही रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहेगा तो आप एडिट करके फिर से मतलब जो सही वाला डिटेल्स है आप इधर पुट कर सकते हो। तो पुट करने के बाद आपको इधर देखिए कैप्चा दिया हुआ है, तो कैप्चा को इधर पुट करना है। पुट करने के बाद सेंड ओटीपी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इधर पुट करके और टिक बॉक्स को टिक करके आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें शायद आपको पेमेंट नहीं लगेगा, 50 रुपीज का पेमेंट आपको नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट में एक यूआरएन नंबर रहेगा, उस यूआरएन नंबर से आप चेक करके देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है और कब तक आपको न्यू आधार कार्ड बन के आपके घर पर आएगा।
तो इस टाइप से आप आपका फादर नेम हो या एड्रेस हो या फादर नेम का सरनेम हो, मिडिल नेम हो या फर्स्ट नेम हो, आसानी से आप चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।